यस अद्वैत, आप लाइव हैं यहाँ पर। अद्वैत, सुष्मिता, रुचि, आप लोग को आवाज आ रही है? ठीक है, इसमें काफी अच्छा है, तो अब इसी पर हम लोग रहेंगे, इसे मैं चेंज नहीं करूंगा। पीडीएफ भी है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और एक ही लिंक रहेगा। और मोबाइल और दोनों में, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में हमारे पास काफी अच्छा स्कोप है इसमें। ठीक है, इंटरफेसिंग भी अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा था, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो अब यही परमानेंट रहेगा हमारे पास। ठीक है, मैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको पहले से पता होंगी। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अद्वैत, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्या? आप कंफर्टेबल हैं इसमें? अद्वैत, आप भी लाइव हैं यहाँ पर? ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन कराया है, क्योंकि ये पेड है, तो इसलिए जो है सिर्फ ऑनलाइन वाले पढ़ेंगे, ऑफलाइन वालों की क्लासेस चल रही है, कोचिंग खुला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। और मैं इसका लेआउट चेंज कर रहा हूँ, बस मैं एक चीज देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। तो इसमें भी काफी सारी सिमिलरिटी है। पीडीएफ भी, आप लोग नए हैं थोड़ा सा, पीडीएफ भी सेव हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। इसमें अच्छी चीज ये है कि आप देखोगे तो आपको नया लिंक नहीं मिलेगा, बार बार नया लिंक देना पड़ता है। तो देर इज नो नीड ऑफ न्यू लिंक। ठीक है, इसी पर मैंने डेट सेट कर दिया है, तो ये हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसके लेआउट को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा फुल फिगर में कर दे रहा हूँ। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस। आज जो है हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे। ये काफी इजी टॉपिक होता है, हालांकि टफ भी होता है, लेकिन देखेंगे इसके बारे में क्या चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें लेआउट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड को। ठीक है, ये देखिए मैंने फुल व्हाइट बोर्ड मोड में कर दिया है। ठीक है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे टेन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें शायद आपको पता भी हो। और साइन और कॉस के बारे में भी बस जस्ट आपको रिमाइंड देना चाहता हूँ कि भाई ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अम, जैसे देखिए, ये साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। साइन 31/2, ये 1/√2 होता है। ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। मतलब इसका ग्राफ कुछ हमको अगर हम मान ले तो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, कि ये देखिए जीरो वाला है तो जीरो है, और ये 1 है तो ये देखिए 90 डिग्री पर मैक्सिमम जाता है। अब इस ग्राफ के डिटेल में मत जाइएगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप मुझे चैट के थ्रू कनेक्ट में रहेंगे अगर इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कॉस में, ठीक इसका अपोजिट हम होता है। तो ये 1 यहाँ से, ये 1 इधर पिक कर लिया, √3/2 यहाँ पर अपोजिट देखिए आप, अंडर, और ये 1/√2 दोनों में सेम, और ये 1/2 और ये जीरो होता है। और tan थीटा जो है, अगर आपको नहीं पता है, आपको पढ़ाया भी जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये हमारे पास होगा। क्लासेस रेगुलर होंगी, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। पिछले 1.5 मंथ से जो है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था मेरे घर में। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इस टाइप से हमारे पास रहेगा। तो tan जो होगा, 0/1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मैं बेसिकली tan के में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी, जब हम डिवाइड करेंगे साइन और कॉस को, तो हमें मिल जाएगा 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, दैट इज 1/0।
1/0 मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये यहीं से मिलना है हमें ऊपर की तरफ। इनकेस आप कोई कंफ्यूजन आपको अभी, हालांकि इसका सिस्टम काफी इजी है, तो मेरे ख्याल से आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा क्या है। और इस पे जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ वो पीडीएफ भी हमें मिल जाएगी, तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। अब मैं बातें करना चाहता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस की बेसिकली। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम रेशियो से करेंगे, और ये काफी इजी टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस। ये मोबाइल पर उंगलियां ही घिसते रहोगे या जिंदगी, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये काफी अच्छा टॉपिक होता है हमारे लिए। अब इसमें देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सभी लोग होपफुली कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, देखिए इसमें कितने टाइप की चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पहले टाइप आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा टाइप है, फिर आगे हम देखेंगे, बिल्कुल घबराइए मत। ठीक है, क्लासेस रेगुलर होंगी। शैडो जो हमारा होगा, शैडो मतलब मान लीजिए कि ऐसा कोई एक पोल है, ठीक है। ये पोल ऐसे यहाँ पे फिक्स है ऐसे। अब ये इसका जो हमारे पास हम कह सकते हैं, इसकी जो छाया बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, तो ये टाइप नॉर्मल टाइप होता है, ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे ब्रोकन ट्री के बारे में, ब्रोकन ट्री। ठीक है, ब्रोकन ट्री क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा बड़ा सा पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो ये टूट करके ऐसे नीचे की तरफ गिरा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है यही ऐसे नीचे की तरफ गिरा, और फिर ये ऐसे बेस से बनेगा, तो ये ब्रोकन ट्री वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, थर्ड वाला जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होना मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी टाइम पर यहाँ पर थे, यहाँ पर है कोई एंगल, फिर आफ्टर सम टाइम आपका एंगल यहाँ पर हो जाएगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, क्या अभी एक बार और आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ ऑनलाइन के लोगों को यहाँ पर ऐड किया है, अद्वैत, आदित्य, सुष्मिता, रुचि, ठीक है। नहीं तो होपफुली आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये हमारे पास एंगल चेंज हो गया। ऐसे ही एक टॉपिक बनेगा हमारे पास, फोर्थ पॉइंट बनेगा इसमें, जिसमें बिल्डिंग या टावर के बारे में हम फिगर अभी देखेंगे आगे क्या चीजें हैं। बिल्डिंग और टावर रहेगा हमारे पास, तो उसमें कैसा फिगर रहेगा हमारे पास कि मान लीजिए एक बड़ी जैसे बिल्डिंग रहेगी, तो मान लीजिए एक छोटा ऐसे है कुछ टावर जैसा, ठीक है। फिर इसके बीच में हम देखेंगे कि कोई रिलेशन हमारे पास निकल के आता है यहाँ पर। और मैंने बता दिया प्री रिक्विजिट, शायद आप सभी लोगों ने रेशियो पढ़ रखा है, तो रेशियो से ही हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्डिंग टावर का फिगर ऐसे रहता है हमारे पास, तो इसके बारे में हम देखेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, इसमें हमारे पास एरोप्लेन की स्पीड के बारे में रहेगा कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा पार्ट इसमें ऐड कर देता है। तो एरोप्लेन की स्पीड वाले में कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, अभी एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, तो आप एक बार यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद एरोप्लेन यहाँ पर चला गया, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, ये नीचे बेस है, अर्थ है मान लीजिए, तो एरोप्लेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, तो ये हमारा फिफ्थ टाइप का होगा, ठीक है। मैं अभी टाइप टाइप ही आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप का हमारे पास बन सकता है। फिर जो सिक्स टाइप हमारे पास बनेगा इसमें क्वेश्चन, वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया कि जो एक दूसरे को मिल करके 90 डिग्री ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम पे आपकी पोजीशन यहाँ पर थी, फिर आफ्टर सम टाइम आपकी पोजीशन यहाँ पर हो गई, मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। लेकिन जब आप इन दोनों एंगल को ऐड करोगे ना, तो ये जो हमारे पास आएगा वो 90 डिग्री आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। फिर क्या होगा कि एक सेवन टाइप हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फिगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, रेशियो टाइप का, और एट टाइप हम लोग पढ़ेंगे जो मिसलेनियस होगा, मतलब सबका मिक्सचर होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि मेंस टाइप से क्वेश्चन इसमें रहेंगे हमारे पास।
हालांकि सारे क्वेश्चंस प्री मेंस में आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास है। अभी भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से ज्वाइन करें, बार बार बदल दे देते हैं आप, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं या यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर तो नहीं आया कोई मैसेज। तो अब हम लोग चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ें आपने शायद 9th 10th में पढ़ रखी होंगी। क्या आप सभी लोग एक बार मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको बोर्ड वगैरह दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ सही है, ताकि मैं कंफर्टेबल होकर के टीच कर सकूं। एक बार मुझे इसी में मैसेज कर दीजिए, मेरे ख्याल से मोबाइल में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का मैसेज आ रहा है। तो अब हम लोग बिल्कुल ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल से इम्प्रूव्ड है ये, तो इसमें हम लोग अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन का मतलब होता है कि ऊंचाई पे देखना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये पूरा अर्थ का बेस है, यहाँ पर कोई पोल है हमारे पास, ठीक है। अब आप अपनी आंखों से इसको देख रहे हो, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये थीटा, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब मान लीजिए कि ऐसे कोई पोल है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ है, ये पोल है और ये अर्थ का बेस है, यहाँ पर केला पड़ा हुआ है, बनाना, ठीक है। तो जब वो यहाँ से ऐसे देखेगा इसको, तो ये देखिए ये ऐसे इसके हॉरिजेंटली ये जो एंगल बनाता है ये थीटा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये भी थीटा हो जाता है। तो इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात याद पड़ रही होगी कि ये चीजें आपने 9th या 10th में पढ़ी होगी मोस्टली, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें कुछ रेशियोज याद रखना होगा, कि रेशियो अगर आपको याद रहेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर पाओगे, नहीं तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। और मैंने देखिए स्टार्टिंग में ही फिगर कैटेगराइज कर दिया आपको कि कौन कौन से टाइप का हमको क्वेश्चन बन सकता है, वही सब बनते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, एक एक एंगल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक नॉर्मल फिगर बनेगा, मान लीजिए ये 45 डिग्री बने। तो अभी ऊपर देखा आपने कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और ये होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। शायद आपको इतना पहले से पता हो, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये भी 1 है और ये 1/1 ही है, 1, तो ये भी 1 है, ठीक है। अब पाइथागोरस से अगर देखें तो ये 90 डिग्री है, तो ये अंडर रूट 2 बन जाता है, ये ट्रिपलेट भी बनता है, 1 1 अंडर रूट 2, ठीक है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा कि ये 45 डिग्री, अगर मैं जैसे बोल दूं कि ये 5 मीटर है, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं ये वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 अंडर रूट 2 मीटर है सर। और कई बार अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 है, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 है। ये भी आपको याद रखना होगा खुद से। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अंडर रूट 2 की या अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, कई बार नहीं दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिलहाल आपको ये रेशियो याद रखना है कि ये 1:1 अंडर रूट 2 है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कोई दिक्कत होगा किसी को भी तो वो बेझिझक पूछेगा कि सर ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, ताकि हम चीजों को शुरुआत में ही जो है कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, ये ज्योमेट्री में भी हम यूज करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे, कि 1 1 अंडर रूट 2 का हमें ध्यान रखना है, 1 1 अंडर रूट 2 क्या होता है, इससे किस तरीके से हम जो है यूज करते हैं, आगे क्वेश्चन में भी हम देखेंगे।
फिर देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊंगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री पर आपको पता है कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू अभी देखा था हमने 1/√3 होती है। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा बेस हो गया √3। और 1 और √3 का स्क्वायर 4 होगा, जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये अगर ये 90 डिग्री है, आप खुद सोचो, तो ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो आपको पता भी है। तो 1/√3 में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो 1/√3 2, ये हमारे पास रेशियो में आता है। ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे ये 2 की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, तो मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप आसानी से बता दोगे 5/√3 होगा। क्योंकि आपको पता है अगर ये 2 रियल में 10 था तो 5 के मल्टीपल पे है, तो मुझे यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी। तो दिस वे आई कैन गेट कि ये 5 है, ये 5/√3 है, देयरफॉर दिस इज 10। ऐसे ही हमें सोचना होगा। ठीक है। और फिर इसी चीज को अगर हम इंटरचेंज कर दें, इस तरीके से लिखें कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो हमें पता है कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो उसको आप बाई 1 लिख सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर √3 और ये 1, और ये फिर से 2। और ये चीज आप यहाँ भी देख रहे हो, 60 के सामने √3 है, यहाँ भी 60 के सामने √3 है। एंड दिस इज 90, देन देयरफॉर दिस इज 30, देन दिस इज 1। तो ये चीज हमारे पास रेशियो के फॉर्म में बड़े ही आसानी से हमारे पास दिखाई पड़ रही है। ठीक है। अब आते हैं हम एंगल को जब चेंज करते हैं, कि आपको ऐसा लैंग्वेज दिया रहेगा कि वो दौड़ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से 30 हो गया। इस टाइप से हमको दिया रहेगा, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। ठीक है। एनीवे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए मैं एंगल को चेंज करूं। एंगल अगर हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपने देखा भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए एंगल ज्यादा है कंपेयर टू दिस एंगल, है कि नहीं? यहाँ ज्यादा हमारे पास गैप दिख रहा है, यहाँ पे कम गैप दिखेगा। मान लीजिए अगर ये 60 है और ये 30, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हो सकता है आपको, अगर आप रेशियो अच्छे से समझते नहीं तो थोड़ी दिक्कत होगा आपको। ठीक है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी देखा हमने 60 के सामने, ठीक है, 60 के सामने √3 होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप। और यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा होता है tan की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। लेकिन tan 30 से अगर मैं करूंगा, अब इसके बारे में अगर मैं सोचूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ड्राइंग कलर चेंज होगा। ठीक है, नहीं चेंज हो रहा है, पता नहीं कैसे होगा, ठीक है देखेंगे। तो ये मान लीजिए अगर मैं 30 के सामने रखूंगा, तो 30 के हिसाब से तो ये 1 होना चाहिए, और ये पूरा √3 होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये दोनों जो हैं, 60 के हिसाब से तो √3 होना चाहिए, 30 के हिसाब से तो 1 होना चाहिए। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या बना दें, √3। तो अगर इस 1 में √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस √3 में भी √3 से मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, 3। तो ये पूरा 3 अगर हो जाएगा, तो आप देखो, जब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। tan 30 में अगर मैं ये ऊपर √3 और नीचे 3 लिखूं, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो यही वैल्यू आएगा, जो कि एक्चुअल वैल्यू है। तो देयरफॉर दिस इज √3, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ये पूरा 3 होगा, और ये जो गैपिंग है वो कितना होगा, 2। अगर आप ये चीज डायरेक्ट याद रखोगे, तो आप बिना फिगर बनाए क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि आपको यही 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे 50 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि ये जो पोल है, पोल की हाइट बताओ कितनी।
तो आपको पता है ये अंडर रूट 3 है, तो 2 अगर 50 है तो 1 हमारा 25 हो जाएगा कि नहीं भाई। 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा हम बहुत बार किए हैं पिछले क्लासेज में। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 25 अंडर रूट 3, ये दिमाग में ही आप सोच लेंगे। और अगर 1.732 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे 60/30 पर ये रेशियो याद रखना कि ये अंडर रूट 3 है तो ये 1 है, ये 2 है और टोटल 3 है। जनरली आप नहीं याद रखोगे, लेकिन अगर आप याद रखोगे ना तो आप 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो बड़े आसानी से। जनरली लोग नहीं याद रखते हैं, वो ये बोलते हैं कि अरे वहीं पर आएगा तो निकाल लूंगा मैं। ठीक है, लेकिन वो वही चीज मैंने बताया ना कि तो फिर आपका स्कोर बढ़िया नहीं होता है। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए 60/30 मतलब अंडर रूट 3 1 2 और पूरा नीचे 3 होता है, ये स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। मैसेज इसी में करिए, क्योंकि सर हमेशा 10 ही क्यों ले रहे हैं। 10 बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एडवेट अगर इसी में मैसेज करेंगे तो मैं अच्छे तरीके से देख पाऊंगा। ठीक है, देखिए 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं बार बार बात इस परपेंडिकुलर और इस बेस की कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं बहुत कम इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, और जब tan थीटा होता है हमारा ना, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब साइन लोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, लेकिन tan लेने के पीछे कुछ तो हमारे पास स्पेसिफिक है कि कम से कम आप 80% क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के टिक कर दोगे। ठीक है, इसलिए tan ले रहे हैं। क्लियर है ना कि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए हम ले रहे हैं। अब हमने देखा कि 45 डिग्री देखा, 30 देखा, 60 देखा, 60/30 देखा। अब और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा एंगल बनाऊं, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये थोड़ा दूर जा रहा है तो कम हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। तो 60 के सामने तो ये अंडर रूट 3 होता है और ये पूरा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हो जाएगा टाइम की वैल्यू। ठीक है, अब 45 के सामने आप जानते हो कि जो चीज यहाँ पर रहेगी वो 1 होती है, और ये नीचे भी हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस 1 और 1 का मतलब ये क्या सेंस निकलता है आपको कि ये और ये चीज सेम होनी चाहिए, ए और ये चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको अंडर रूट 3 बना देते हैं। तो अगर ये अंडर रूट 3 है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, अंडर रूट 3। तो ये जो गैपिंग आएगी ना, ये गैपिंग कितनी आएगी, अंडर रूट 3 - 1। तो ये आपको रट के रखना है, दिमाग में मेमोराइज करके रखना है, नहीं तो जल्दी टिक नहीं कर पाएंगे। टिक नहीं कर पाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, नंबर अच्छा नहीं लगेगा आपको। 60/45 पे आपको याद रखना है कि ऊपर अंडर रूट 3 है, नीचे पूरा ओ सॉरी ऊपर हमारे पास, हाँ ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास यहाँ पर हमने देखा अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो नीचे भी हमारा पूरा अंडर रूट 3 है और ये हमारा 1 होता है। तो ये हमारा √3 - 1 होता है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि यहाँ वाला एंगल हमको 45 डिग्री दिया हो, ज्यादा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा है ना अभी, लेकिन अब ये चीज दूर ले जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब 45 डिग्री पर तो भाई ये भी सेम, ये भी सेम हो जाएगा, ये इतना पॉइंट सेम होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन 30 डिग्री पर तो ये अंडर रूट सॉरी ये भी 1 ही रहता है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 3, ये इसको सेटिस्फाई कर गया। तो ये वाली जो गैपिंग आएगी ये √3 - 1 हो जाएगी। ये रेशियोज अगर हमें याद रहेंगे तो हमें मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, इस इन चीजों में अगर आपको बिल्कुल, इन चीजों में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो अभी तक जो हमने बोला, तो आप मुझे पूछिए, तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर जिस कमरे में पढ़ाई करते हैं तो ये सारा टेबल जो है आप रटने के लिए डायरेक्टली रख लें या मेमोराइज कर लें। ठीक है, ठीक है, कई लोग, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि कई बच्चे होते हैं जो वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वहां पर रख के रखते रहते हैं, वहां से भी पढ़ते रहते हैं वो। ठीक है, तो जल्दी याद होता है। तो इस तरीके से मतलब मेरा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए।
ताकि आप डायरेक्टली सोच लो, रेदर देन मेकिंग की ये पोल बनाऊंगा, बैलून यहाँ उड़ेगा वहां उड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली 80% क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे चलेंगे। चेंज हो गया अभी। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि लेंथ ऑफ ए पोल, लेंथ ऑफ ए शैडो, शैडो ऑफ ए पोल, length of the shadow of a pole is equal to its height, equal to its height. Find the angle of elevation. ठीक है, होपफुली आप पढ़ लेंगे, इतने समझदार हैं। अब देखिए, जो है मान लीजिए ऐसे ऑप्शन हमको दिया है 30, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो। क्या कोई बता सकता है? इसको पढ़िए जरा, अगर आप ऊपर की बात समझे हैं तो ये बात कर लेंगे। लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ये पोल है ना, अब ये पोल का जो शैडो होगा वो ये बनेगा, ऐसे ही तो होगा ना। तो ये जो है और ये जो है ये दोनों इक्वल है। तो ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल हो तो ये दोनों जब आपस में इक्वल, कभी हमने आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेकेंड, ये देखिए हमारे पास, ये देखिए टेन 45 डिग्री। ठीक है, टेन 45 डिग्री कहाँ है? सॉरी, इसी में है, टेन 45 डिग्री, टेन 30। ठीक है, टेन 45 इसी में मैंने नीचे की तरफ किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है वन और ये वन, यह सेम और सेम है कि नहीं? आप इसको वन वन मत समझा करिए, सेम सेम समझा करिए, बिल्कुल। ठीक है, ये सेम सेम है, वन वन मत समझा करिए, सेम सेम समझा करिए। ठीक है, उसका मीनिंग आपको समझना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन कि हाँ ये मैथ समझ में आ रहा है। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये अंडर रूट 2 है, तो जब ये सेम सेम होता है तो ये एंगल कितना है? ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने पूछा। ठीक है, कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे जो एग्जाम होगा उसमें मिलेगा, इतने ही लेवल का क्वेश्चन प्रीलिम्स में। लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पोल इज इक्वल टू, यानी ये बात, ये पोल है, इस पोल का ये शैडो है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये सेम किस में होता है? 45 डिग्री में होता है, इसलिए हमारा कुछ इसमें करने का ही नहीं था। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मैसेज करें। आप मैसेज अगर मुझे इसी में करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मेरे ख्याल से इसमें मोबाइल से भी मैसेज करना काफी इजी है, तो कोई टफ वाली बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रोड, रोड, रोड नहीं है बल्कि ये रॉड है, रॉड एंड इट्स शैडो, एंड इट्स शैडो इज 1:√3, 1:√3। The angle of elevation of the sun, ये हमसे पूछा है कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा। तो अब आप खुद सोचो इसमें कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि इसमें बोला है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड, यानी कि ये रॉड है, एंड इट्स शैडो, शैडो से नीचे की तरफ बनता है। ये हमारा क्या दे रखा है? 1/√3। ऐसा कब होता है कि ये किस थीटा पर होता है? तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 1/√3। ऐसे केसेस में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री।
तो हमारा आंसर 30 डिग्री हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, इतने इजी क्वेश्चन मिलेंगे कि मेरिट खूब ज्यादा चली जाए, ताकि अननोन पर्सन को डर लगे। इस बात में किसी को कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द, और आप अगर मोबाइल से एडेड हैं तो आप मुझे फीडबैक देंगे कि आपको आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है मोबाइल से। When the shadow, what is the angle of elevation of the sun when the shadow of a pole, when the shadow of a pole of height x meter is x by अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, इसका आंसर कौन देगा? रुचि, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू आल्सो। आदित्य, आप भी आंसर देंगे? अद्वैत, आप भी दीजिए, और इसी में दीजिए मुझे, इसी चैट में आप मुझे आंसर दीजिए। एक बार पढ़िए, और जो अभी सुना है उस सुनने पर आप फोकस करिए कि मुझे क्या बताएंगे। एनीबडी? आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं देख नहीं पाता हूँ। तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज होते हैं तो साइलेंट मोड में होता है। आदित्य, आप आंसर करिए। 60, ठीक है। यहाँ पर आप समझो क्या दिया है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया ऊपर की तरफ देखना है, तो ये एंगल ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ ए पोल, तो एक ऐसा पोल है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पोल है, ठीक है, ऑफ हाइट एक्स मीटर, तो ये हाइट एक्स मीटर, इसका शैडो यानी कि नीचे की तरफ जो इसे शैडो है ये एक्स बाई अंडर रूट 3 मीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये थीटा एंगल क्या होगा, तो इसका tan निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार tan ले रहा था, क्योंकि tan का मतलब परपेंडिकुलर x अपॉन बेस में x बाई अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे कैंसिल। तो अंडर रूट 3 मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। इसमें किसी को कोई कंट्राडिक्शन लग रहा है तो आप बेधड़क मुझसे पूछिए। पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, फिर क्या फायदा होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझसे पूछिए। मोबाइल से जो लोग ज्वाइन किए हैं क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? क्या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप मोबाइल से ज्वाइन किए हैं, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल? ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है इनको, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल। रिजोल्यूशन भी मेरे ख्याल से ठीक है, अनलाइक की प्रीवियस जो एप्स वगैरह थे उसमें हमें काफी दिक्कत होती थी। बिल्कुल। ठीक है, इस सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो? सुष्मिता, आर यू गेटिंग मी? सुष्मिता, आपको समझ में आ रहा है? क्या आप मुझे मैसेज कर सकती हैं?
बिल्कुल आगे चलते हैं फिर। रुचि आपको समझ में आ रहा होगा और ठीक है, अद्वैत आपको भी होपफुली समझ में आ रहा है। हम बहुत बेसिक, देखिए ऐसे क्वेश्चन ही मैंने बताया आपको प्रीलिम्स में मिलेगा, ताकि मेरिट खूब ज्यादा चली जाए। हम अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। द शेडो ऑफ ए बिल्डिंग, द शेडो ऑफ ए बिल्डिंग इज 20 मीटर long when the angle of elevation and the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the angle, एंगल की जरूरत नहीं है, फाइंड हाइट करते हैं। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एनीबडी जो इसको पढ़ के बता सके, अगर आप फिगर बना के करेंगे तो नहीं माना जाएगा। The shadow of a building is 20 meter long when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Then height हमें बताना है। आप बिना मल्टीप्लाई किए जो भी अंडर रूट में आ रहा है वो मैसेज कर सकते हैं। 20√3 हमारा आंसर हो गया है कि नहीं? कितना आसान है भाई। हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमको ऐसा फिगर दिया हुआ है। द शेडो ऑफ ए बिल्डिंग इज 20 मीटर, यानी ये नीचे वाला शेडो ये हमें 20 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है। एंड 60 डिग्री में आपको पता है कि ऊपर अंडर रूट 3 होता है, ये वाला अंडर रूट 3 है, और नीचे की तरफ ये हमारा होता है 1, ठीक है, और ये हमारा होता है 2, यही होता है ना, और ये ही 1 हमको 20 दे रखा है, ऐसा दिमाग में सोचना है। तो हाइट जो हमारा है वो अंडर रूट 3 है कि नहीं है? हमारा आंसर हो गया 20√3 मीटर, है कि नहीं? बिना सोचे बिना पेन उठाए आप इस चीज को सोच सकते हैं कि 20√3 हमारा आंसर है। इस बात में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। ठीक है, देखिए बगल में आस्क क्वेश्चन भी है, चैट में भी आप पूछ सकते हैं, आस्क क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, आप रेज हैंड का भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है। बिल्कुल हम एक्सप्लेन करेंगे इसको फिर से। देखिए मैं क्या बोला आपसे कि द शैडो ऑफ ए बिल्डिंग, देखो आप ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इस चीज को समझो आप, हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की जब शैडो होगी तो वो ऐसे लाइन बनती है, एंड दिस इज नोन एज शैडो। ठीक है, फिर हम ऐसे मिलाते हैं, इसका एलिवेशन दे रखा 60 डिग्री। 60 डिग्री में हमने आपको बताया कि ये tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, तो ये अंडर रूट 3, ये 1 और ये 2, ये 1 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 20 मीटर दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, 20√3। यही हमारा आंसर है। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम बिना पेन उठाए ये चीज सोच सकते हैं। राइट, गेटिंग अद्वैत? क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, किसी को कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगे कि नहीं ये मेरे मेरे ऊपर से जा रहा है, तो आप बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछेंगे कि ये बताओ, तभी आगे जाओ। आगे चलते हैं। इसमें मैं नया बोर्ड ऐड करता हूँ। इसमें क्विज के लिए भी ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है जो वर्क भी करता है। तो मैं आपको संडे को कंपलसरी क्विज दूंगा जो ऑनलाइन ही रहेगा और बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह रहेगा।
The angle of elevation, the angle of elevation of the sun at a certain time. अभी राइटिंग कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, कल हम लोग पीडीएफ से ही कर लेंगे ना, लिखेगा कौन? द हाइट ऑफ द vertical pole, the height of the vertical pole that will cast a shadow of the, होपफुली आपको दिख रहा होगा, वो गलती से रेड पे क्लिक हो गया बिकॉज दिस इज द न्यू बोर्ड। ऑप्शन दे रखा है 30√3, 15 मीटर, 30/√3 मीटर, 15√3, √2। Anybody who can answer? I'm just coming in 10 seconds. Anybody who got the answer? ए ऑप्शन 30√3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन। यहाँ पर इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए सर्टेन डिग्री इज 60 डिग्री। तो ये हमको सिंपल क्वेश्चन है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो दिस इज √3 1 एंड दिस इज 2। ये हमारे ब्रेन में रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल दैट विल कॉस्ट ए शेडो ऑफ 30 मीटर। तो ये हमारा वन की वैल्यू 30 मीटर है, हाइट पूछा है, तो ये हमारा 30√3 हो जाएगा। ये चीज हम आसानी से 30√3 पर टिक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग एग्री करते होंगे इस चीज में कि हमें यहाँ पर इसको सर राइटिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसा फिगर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। इफ अ वर्टिकल if a vertical pole of 6 meter if a vertical pole of 6 meter high has a shadow of length has a shadow of length 2√3 meter, find the angle of elevation of the sun. Anybody? If a vertical pole of 6 meter height has a shadow of length 2√3 meter, find the angle of elevation of the sun. क्या होगा आंसर? इसके बाद हम थोड़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन पर थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, सो दैट कि हमको एक बेसिक आइडिया हो जाए अच्छे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर भी आ रहा है 60। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इफ ए वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर हाइट है जो शेडो, तो ये हमारे पास वर्टिकल पोल है, ये हाइट है इसकी 6 मीटर है, लेंथ ये 2√3 है।
तो ये थीटा कितना होगा, तो आपको पता है tan थीटा की वैल्यू 6/2 √3। तो ये 2 से 3 एंड ये √3, तो tan थीटा की वैल्यू √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60। जो कॉमन सा है आपके लिए, कुछ इसमें नया नहीं। फिर भी सुष्मिता समझ में नहीं आएगा तो आप बेधड़क पूछिए। क्वेश्चन दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर आते हैं थोड़ा सा। द एंगल of depression, the angle of depression of a point situated at a distance of 70 meter from the base of a tower is 60 degree. Find height of tower. Anybody? ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई बता सकता है आंसर? द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। Situated at a distance of a point situated at a distance of 70 meter from the base of a tower is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, थोड़ी सी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बोला इन्होंने द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये यहाँ से देखता है। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा एंगल है, ये एंगल ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर, यानी कि ये टावर है, ये टावर है, इसके बेस से 70 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो ये 60 डिग्री है, ये 60 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो ये √3 है, ये 1 है। फाइंड हाइट, हाइट का मतलब ये हमारा हो जाएगा 70 √3। क्लियर सुष्मिता, आर यू गेटिंग मी? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये जितना एंगल होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, लाइन एंगल की प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार फ्रॉम 125 मीटर, आज राइटिंग में कर रहा हूँ, कल ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे बड़े। टावर इज 45 डिग्री, आई थिंक ये 2 दिन तो टाइम देना ही चाहिए इस पे। देन हाउ मच कार इज फार फ्रॉम द टावर, एनीबडी, क्या आंसर होगा इसका? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार फ्रॉम 125 मीटर हाई, टावर इज 45 डिग्री, देन हाउ मच कार इज फार फ्रॉम द टावर? तुरंत आंसर दे देंगे आप, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल, रेड को अभी हम चेंज कर देंगे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी तो ये, और जस्ट अ सेकेंड, ये दिख रहा है क्या? ठीक है, सेम ही रह जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रह जाएगा। ये दिख रहा है क्या अभी?
फिलहाल अगले वाले में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। ये दिख रहा है ना? ठीक है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हमने बोर्ड वन बोर्ड टू को अच्छे तरीके से समझा नहीं है कि अगर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड अच्छा था। ठीक है, अगले वाले में व्हाइट बोर्ड कर देंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार फ्रॉम 125 मीटर हाइट टावर, यानी कि ये एक हमारे पास जैसे टावर है। ठीक है, ये टावर जो है, ये टावर 125 मीटर का है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल से। देन हाउ मच कार इज फार फ्रॉम द टावर, यानी ये टावर का पॉइंट है, इससे ये जो कार है, कार यहाँ पर है। ठीक है, और ये हमारा टावर का पॉइंट है, तो कितना दूर होगा? तो आपको पता है कि 45 डिग्री में जो ये होगा वही ये भी होगा, तो हमारा आंसर कुछ भी नहीं है, 125 मीटर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 125 मीटर है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बताए। आज स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, कल एकदम स्पीड में पढ़ लेंगे, बस हो गया हमारा काम। ये दिख रहा है अभी? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा हमें क्लैरिटी दिख रहा है, खास करके आप अगर मोबाइल से हैं तो। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ a shadow, what will be the length of a shadow of a vertical pole, length of a shadow of a vertical pole of height 9 meter, if angle of elevation, if angle of elevation of the sun at sun at just a second, of the sun is 30 डिग्री एट दैट टाइम। बताइए आंसर, ये सब वन लाइनर है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेंगे आपको। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 9 मीटर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। कितना बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, मतलब सब लोग समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9√3 हमारा आंसर है। शुड आई सॉल्व दिस? क्या हम इसको सॉल्व करें? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 30 डिग्री पे तो कुछ करना ही नहीं है। ये 30 डिग्री पर ये वन है, ये अंडर रूट 3 है, यही तो हाइट होती है। ये वन हमारा 9 है, तो 9 का मल्टीपल है, तो ये अंडर रूट 3 भी 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 अंडर रूट 3 हमारा आंसर हो गया, तो देयरफॉर आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। लेकिन अब फिगर बनाएंगे, तब फिर फिगर बनाएंगे तब थोड़ी ना मजा आएगा आपको, तो टफ क्वेश्चन कैसे करेंगे? थोड़ा सा लैडर against the wall, a ladder against the wall makes angle of angle of angle of elevation of 60 degree, and bottom bottom of the ladder bottom of the ladder is 6.5 meter away from the wall. Find the length of the ladder. ये बता सकते हैं, एक लैडर है, इसको बताएंगे। लैडर आप समझते ही हैं, सीढ़ी।
इस पे जो भी हम राइटिंग कर रहे हैं वो सेव हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके। 13 मीटर इज राइट आंसर। यहाँ पर हमारे पास एक लैडर है। ए लैडर अगेंस्ट द वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो ये मान लीजिए हमारा वॉल है। ठीक है, अब ये लैडर है। हमारा क्या हो गया, लैडर हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री, एंड द बॉटम ऑफ लैडर इज 6.5 मीटर। ठीक है, तो ये बॉटम का मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये 6.5 मीटर नीचे वाला हिस्सा अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये देखिए वॉल से बॉटम का ये जो पॉइंट है ये कितना दूर है, 6.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ये हमसे पूछा गया है। तो हमको पता है कि ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो हमसे ये लैडर के बारे में पूछा ना, 2। तो 1 अगर 6.5 है तो 2 हमारा 13 हो जाएगा कि नहीं, 13 मीटर। इसका डबल 6.5 का डबल कितना होगा, 13 मीटर। तो ये चीज हम सोच के बता सकते हैं कि 13 मीटर इज द आंसर। सॉरी, 1 √3, तो बिल्कुल ठीक है, 13 मीटर इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत, सुष्मिता, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेधड़क पूछिए। समझा, बहुत बढ़िया। सुष्मिता, सब लोग ठीक है घर पे, सब कुछ अच्छा है। आगे चलते हैं एक्सपोर्ट पर। बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में दिखेंगे। ए लैडर, ए लैडर लीन अगेंस्ट, लैडर लीन अगेंस्ट, एक तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इंग्लिश में। लैडर के साथ अगेंस्ट आएगा प्रीपोजिशन। ए लैडर लीन अगेंस्ट अ वॉल, a wall an makes an angle of 60 degree with 60 degree with the ground. If the length of ladder if the length of ladder is 19 meter, find the distance find the distance of the foot find the distance of the foot of the ladder from the wall. क्या होगा इसका आंसर? फटाफट मैसेज आने शुरू हो गए। ठीक है, इनफैक्ट आंसर भी आ गया। बहुत बढ़िया अद्वैत, बहुत बढ़िया कर रहे हैं अद्वैत, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बिल्कुल राइट आंसर। आदित्य, आप तो अच्छे हैं पढ़ने में, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे हैं पढ़ने में। A ladder lean against a wall makes an angle of 60 degree with the ground। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा वॉल होगा, एक, जस्ट सेकेंड, मान लीजिए ये ऐसा वॉल है। ठीक है, ये वॉल है, इससे एक लैडर ऐसे होगा, तो ये ग्राउंड पर ऐसे मान लीजिए टच किया होगा। ठीक है, यहाँ पर ए लैडर लीन अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। इफ द लेंथ ऑफ लैडर इज, यानी दिस इज 19 मीटर,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूछी गई है हमसे कितनी होगी। तो आपको पता है 60 में ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो 2 की वैल्यू 19 है। 2 की वैल्यू 19 है, तो एक की वैल्यू हमसे पूछी गई सुष्मिता, तो ये 19/2 हो जाएगा। 9.5 मीटर हमारा आंसर हो गया है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन ही आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, और अगर उसमें आप ऐसा फिगर बना दोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको फिगर नहीं बनाना है, आपको तुरंत आंसर कर देना है कि ओहो 2 की वैल्यू 19, तो एक की वैल्यू 9.5 कहाँ है ऑप्शन में, उस पर टिक किया। A 6 meter long ladder lean against a wall and make an angle of 45 degree with ground. Now, then find the height of wall. ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर आ रहे हैं सर। एंगल 30 में हाइपोटेनस का लेंथ कितना रहता है? ठीक है, एंगल 30 में भी 2 ही रहेगा हाइपोटेनस का लेंथ। ठीक है, तो √3 1 ही तो इंटरचेंज होता है 60-30 में। हाइपोटेनस तो हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, मैंने बोर्ड 2 में शायद आपको बता भी रखा है, आप पीडीएफ में बाद में चेकआउट कर लीजिएगा। फोर्टी फाइव में हमारा √2 रहेगा, हाइपोटेनस √2। ठीक है, 1 √2 ऐसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। कई लोग अपने वॉल पे ये चीजें चिपका के रखते हैं कि याद हो जाए। ठीक है, अलग अलग जो फिगर स्टार्टिंग में बताया वो रेशियो याद रखना है, खास करके जब 60-30, 45-30, 60-45 ये वाली चीजें याद रखनी है, क्योंकि मेन वही है। उसमें हम फिगर न बनाने पाए, जब बहुत टफ आ गया तब हम फिगर बनाएंगे, तभी माना जाएगा कि हाँ भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनीबडी मैसेजेस? ठीक है, बिल्कुल। आप बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर है रुचि, बहुत बढ़िया। आप लोग क्लास के बाद मुझे फीडबैक भी देंगे कि क्या आपको अटेंड करने में कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल लगा, तो वो चीज़ मुझे बताओ आप, तो मैं उसके बारे में देखूंगा कि इसमें कहाँ पर है वो चीज़। ये 6 मीटर लॉन्ग लैडर, तो हमको एक ऐसा लैडर दे रखा है, लैडर की डिस्टेंस है 6 मीटर की, लीन अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, एंड मेक एन एंगल 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है विथ ग्राउंड। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये और ये तो सेम होगा, तो ये 1 1 है, तो ये √2 होगा। √2 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो एक की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल यही होगी, तो 1 की वैल्यू 6/√2, तो ये डिवाइड कर दो आप, ये 3 × 2 लिख सकते हो ना, ये √2, तो √2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 √2 मीटर आ गया। समटाइम्स यू माइट सी कि आपको 3 √2 नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पर 3 × 1.414 ऐसा आप करना, तो 3 × 1 = 3 तो रहेगा ही, 0.4 का मतलब इसका 40%, तो 1.2 और हो गया। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 4.2 मीटर, है कि नहीं। किसी के पास में थोड़ा आगे जो होगा उसी को टिक कर दीजिएगा। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछें, और आप इसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करिएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी बाद में। ठीक है सुष्मिता, आगे चलें, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछिए।
बिल्कुल, कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो बेधड़क पूछना है, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं छोड़ के आता है, मतलब गलत करके आता ही नहीं है और पेपर में 100% सही करके आता है। तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि सही करना है मुझे पेपर में। ठीक है, और सिनारियो आपको पता है, इकोनॉमी इस समय अच्छी कंडीशन में नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। तो ऐसे समय में इफ़ यू गेट परमानेंट जॉब और आपको पता है कि 1 जुलाई से सैलरी भी हाइक हो गई है, 82,000 हो जाएगा। ठीक है, 82,000 सैलरी हो जाएगी स्टार्टिंग में, जो हम लोगों के टाइम पे 56,000 था। द लेंथ द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, लैडर से थोड़ा हटते हैं। BYW मतलब बिटवीन समझेंगे आप, बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट on the ground is 90 meter. The string makes an angle of 60 degree with the level of ground. Full stop. If there is no slack मतलब समझते ना, स्लैक लिखा है। स्लैक का मतलब होता है कि ढीला होना, ठीक है, मतलब पतंग जो है वो ढीला नहीं है, उसकी डोरी ढीली नहीं है। स्लैक इन द स्ट्रिंग, इफ देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, देन द हाइट देन द हाइट ऑफ काइट इज डैश लगा हुआ है। इसको सोच सकते हैं क्या? सोच सकते हैं आप लोग, फिगर अभी एक ही चल रहा है, अभी हम लोग सिंगल फिगर वही बार बार हिट कर रहे हैं, उसी पर बार बार टच कर रहे हैं। फिगर में अभी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे धीरे धीरे आएगा बदलाव। ये हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। एनीबॉडी? आदित्य? आदित्य, बेंगलोर में भी बारिश हो रही है? राइट आंसर है आपका, बेंगलोर में भी बारिश हो रही है। एक आंसर हमारे पास आ चुका है, जो कि राइट। काउंट टू वीक्स इट्स रेनिंग। रुचि, आप भी आंसर बताइए। समझते हैं इस चीज को। इसमें दिया है a kite is flying with 165 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप यहाँ जमीन पर हैं,
यहाँ से ऐसे पतंग उड़ा रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसा फिगर बनेगा फिर। अब मान लीजिए स्ट्रिंग कितना है, द लेंथ, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें दिया है द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। तो काइट जो हमारा है ना वो यहाँ पर है, ठीक है, काइट यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, और ये ग्राउंड में यहाँ से, तो ये जो हमारा है ये 90 मीटर दे रखा है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री में बन रहा है विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। इफ देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग देन द हाइट ऑफ द काइट। तो हाइट जब आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, ये चीज निकालोगे, हाइट तो यही होती है। तो आपको पता है 60 में ये अंडर रूट 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2, 2 की वैल्यू 90 है, तो एक की वैल्यू 45 होगी कि नहीं होगी, तो ये अंडर रूट 3 की वैल्यू 45 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। ये हमारा आंसर। समटाइम्स यू माइट से कि हमें 45 इंटू 1.732 ये मल्टीप्लाई भी करना पड़े, तो ये 45 होगा, और 45 का 70%, 0.7 मतलब कितना होता है, 70% हम बोल सकते हैं, तो 70% इसका कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 28 हो गया, और फिर 3.5, ठीक है, ये हमारे पास 28 टू 30, 31.5, ठीक है, 31.5 और ऐड कर लीजिए, एंड 0.03 मतलब 3% और भी हम ऐड कर सकते हैं, तो उतना हम लोग कर लेंगे, देख के पता चल जाएगा आपको। तो ये 5 एंड 6 76, तो 76.5 यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा मीटर होगा। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, इसका आंसर नहीं दे पाए हैं कुछ लोग, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वो पूछे। अद्वैत समझ में आ रहा है, सब कुछ सही है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं अभी तक फिलहाल हम तो हम एक ही फिगर पर टिके हुए हैं, ठीक है। एक और मैं लिखूंगा, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर एक लाइन का है, एक ही फिगर वाला, फिर हम डबलिंग करना शुरू करेंगे, नहीं अभी और कुछ करेंगे हम लोग। अच्छे क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 10 मीटर हाई, स्टील वायर, कोई स्टील का वायर है, इज फिक्स्ड इज फिक्स्ड बिटवीन top of pole and a point on earth by which pole keep straight। आई होप ये पोल ही लिखा हो। if still this is still if still wire if steel wire makes an angle of 45 degree horizontal horizontal line which which is passing through which is passing through the line of the base the base of the pole. Find the length of stick। ये चीज बताइए।
टू मैसेजेस आर देयर 10√2 बोथ आंसर्स आर राइट आई थिंक। तो इसमें कुछ नहीं था, बस लंबा सा लिखा हुआ है और कुछ है नहीं इसमें। एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 10 मीटर हाइट, तो 10 मीटर हाई एक इलेक्ट्रिक पोल है। ऑफ स्टील वायर इज फिक्स बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल एंड द पॉइंट ऑन द, एक स्टील वायर है ऐसे फिक्स किया हुआ है, ये अर्थ है और ये टॉप है। बाय विच पोल कीप स्ट्रेट, इफ स्टील वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री from the horizontal line which is passing through the line of the base of the pole, find the length of steel। तो ये 1 1 √2 होता है, 1 की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 10 √2 मीटर। दैट्स योर आंसर। कुछ सोचना ही नहीं, फटाक से आप टिक कर दोगे। और आपको ये भी पता है 10 × 1.414 भी अगर होता आपसे तो 10 1 10 तो रहेगा ही रहेगा, 0.4 का मतलब इसका 4 यानी कि 14 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, 14 मीटर के आसपास आपका आंसर होगा। कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम किसी को तो वो पूछे। The father watches the father watches his son flying a kite flying a kite from a distance of 3 kilometers. The kite is at a height the kite is at a height of 4 kilometers directly above the sun, above the SON लिखा है मैंने, सन नहीं लिखा है, SUN नहीं लिखा है, सन लिखा है। How far is the kite from the father? बताइए आंसर। फाइव फाइव तो पीपल आर सेइंग फाइव फाइव। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसे क्वेश्चन ही आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे डालते हैं तो वो प्रीलिम्स में तो फिलहाल नहीं मिलेगा, ऐसा आपको डराने के लिए डाल देते हैं या वो दिखाते हैं कि मतलब इतना मैं जानता हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो क्वेश्चन जो पेपर में है उससे मतलब होता है। द फादर वॉचेज हिज सन फ्लाइंग ए काइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास फादर यहाँ पर है ना, यहाँ पर सन खड़ा है, ठीक है। अब ये फादर ने वॉच किया कि उसका लड़का यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है, कितने डिस्टेंस पर, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। द काइट इज एट ए हाइट ऑफ 4 किलोमीटर डायरेक्टली अबव द सन। तो ये सन के ऊपर काइट यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज ऐसे हो गई। हाउ फार इज द काइट फ्रॉम द फादर, फादर से कितना दूर है, तो ये वाली चीज आपसे पूछी है। तो क्या आपको 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं याद है, तो बिल्कुल याद होगा। तो यही तो है, ये एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, है कि नहीं। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, पाइथागोरस लगाओगे 3² + 4² 25 मिलेगा, जो 5 होता है, कुछ करना ही नहीं। क्लियर, आगे चलें। सुष्मिता, क्या आप समझ पा रही हैं?
पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया, इसमें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25, उसका अंडर रूट 2 5 आएगा। इसका आंसर मैं ऑप्शन लिखूंगा, आप में से जो पहले बताएगा वही माना जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टेम्पल which is situated which is situated on bank of river from the both side of the bank of river from the both side of the bank of river 30 degree and 45 degree respectively. If height of the temple is 100 meter, then find the width of the river. ये नदी की चौड़ाई बतानी है, ऑप्शंस दिया हुआ है, आप ए बी सी करके सी डी ऐसा आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 100 अंडर रूट 3, 10 1 - अंडर रूट 3, 6 and 50 अंडर रूट 3। कितना आंसर आएगा? जितने जल्दी आप मैसेज कर देंगे वही माना जाएगा। सोचिए। एनीबॉडी? ठीक है, अब ज्यादा टाइम ले लिया आपने, अब मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप देखो। ठीक है, आंसर आपका डायरेक्ट आना चाहिए था, अंडर रूट 3 - 1। मैंने 45 और 30 पर आपको फिगर भी बनाया था स्टार्टिंग में, और आपको वहीं से पता चल जाना चाहिए था। ए ऑप्शन है, ठीक है। मैंने फिगर बनवाया था आपको, लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए था। 100 अंडर रूट 3 - 1 इज द आंसर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टेम्पल, मान लीजिए ये कोई टेम्पल है, ये टेम्पल का टॉप है, ठीक है, ये टेम्पल है, ये टेम्पल का टॉप है, विच इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ ए रिवर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ ए बैंक ऑफ रिवर आर 30 and 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आप इतना सोचो कि एक बारी 45 डिग्री रहा होगा, बोथ साइड भी करेंगे तब भी वही चीज आएगा, तो मैं इधर ही बना दे रहा हूँ, और एक बार 30। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, बोथ साइड लिखा था इसलिए। ठीक है, बोथ साइड ऑफ द रिवर आर, इफ हाइट ऑफ द टेम्पल इज 100 मीटर, ये हमारा 100 मीटर है, देन फाइंड द विथ ऑफ द रिवर, विथ ऑफ द रिवर। ठीक है, बेटर ऐसा होगा कि ऐसा मैं बनाऊं। ठीक है, विथ का मतलब आप समझो, एक बारी इधर 30 डिग्री दे रखा है और एक बार इधर हमारा 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है,
एंगल ऑफ टॉप विच इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, लेकिन बैंक पे है तो यही ज्यादा सही है फिगर। ठीक है, बिल्कुल घबराइए नहीं। तो विथ का मतलब हमारे पास देखिए 45 के लिए ये वन होगा, ये वन। 30 के लिए ये अंडर रूट 3 होगा, ये भी वन होगा, तो ये पूरा अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो विथ का मतलब यही चौड़ाई होता है, क्योंकि एक 30 है, एक 45 है, तो ये अंडर रूट 3 - 1, यही गैपिंग हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो ये गैपिंग अगर हम देखेंगे तो ये वन की वैल्यू 100 है, तो अंडर रूट 3 - 1 की 100 √3 - 1, ये हमारा होगा, यही आंसर। ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी है, मेमोराइज करके रखना है, नहीं तो ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा और फिर आपको लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस तरीके से सोचें तो ये, लेकिन ठीक है, चलिए मान लीजिए ये 100 है, तो ये 100 है, तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ से विथ पूछा हुआ है, तो विथ में तो ये फिगर सही नहीं है। ठीक है, बेटर है यही फिगर बनाना, अंडर रूट 3 - 1। तो ये हमने बेसिक सा यहाँ पर अभी कंप्लीट कर लिया। कल हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप रेशियोज को प्लीज प्लीज दीवार पे लिख के, बोर्ड में लिख के अलग से, वही आपका फार्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए प्लीज। तो हम कल फास्ट करेंगे और पीडीएफ के थ्रू करेंगे, राइटिंग के थ्रू नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एसएस दे रहा हूँ सेव करने के लिए, तो आप देखिए इसको आप सेव कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ठीक है, अभी आप देखिए सेव हो पा रहा है कि नहीं आपसे। ठीक है, एकदम लास्ट में यहाँ पर देखिए पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन है, एकदम लास्ट में यहाँ पर पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप मुझे मैसेज करिए, नहीं तो आप सेव करके बाहर हो जाइए और एक रुचि आप अपलोड कर दीजिएगा, so that कि आई कैन आल्सो सी कि किस तरीके का पीडीएफ इसमें सेव होकर आ रहा है। हम्म, सर सब बोर्ड्स नहीं हो रहे हैं, हाँ हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हो रहे हैं सब बोर्ड्स पे देखिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अद्वैत आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप देखिए ये बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, बोर्ड 5 ऐसे लिखा हुआ है ना। सब पे ऐसे क्लिक करिए, सब पे क्लिक करिए छू छू के। अच्छा, ये अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो सब पे करना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सब पे करके कर लीजिए। मैं देखता हूँ, ये एक चीज है यहाँ पर, ऑल बोर्ड का हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, सब पे करके कर लीजिए। इसमें ऑल बोर्ड का नहीं आ रहा है एक साथ। तो इनके कहने का है जहाँ पे रेफरेंस है वहां पर आप कर लो, एक साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज हम पूछेंगे एक साथ कैसे होता है। एक साथ यहाँ पर मुझे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें और कोई आपको लग रहा है कि कोई आपके अंदर हो कि मतलब ये चीज भी होता सर, तो और अच्छा होता। एक तो हमारे पास हो गया कि सारे एक साथ, जैसे पिछले वाले में था कि एक साथ हम लोग सेव कर लेते थे, इसमें नहीं है वो चीज। और भी किसी को कुछ सर एक साथ हो रहा है? ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो अगर सेव हो गया हो तो आप ऑफलाइन हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मैं भी सेशन को एग्जिट करता हूँ।